नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, 3 दिन पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था तब बताया था आने वाले कुछ दिनों में आपको स्टॉक मार्केट में 3 से 4% का करेक्शन दिख सकता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 16 सितंबर 2022 को करीब 2% के आसपास करेक्शन आया। और एक दिन पहले चला जाए तो वहां पर भी आपको आधा परसेंट के आसपास करेक्शन आता हुआ दिखेगा। यानी ओवरऑल पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक मार्केट में आपको करीब 2.5 से 3% के आसपास करेक्शन आता हुआ दिखेगा। दोस्तों, ये तो रहा मार्केट के बारे में अपडेट। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं एसआरएफ लिमिटेड के बारे में, जो कि के स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है। और पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखें तो इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और एक तरह से पिछले 5 साल में ये मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले कुछ दिनों का भी डेटा देखें तो एसआरएफ लिमिटेड के शेयर प्राइस में ठीक ठाक उछाल आता हुआ दिखा। लेकिन स्टॉक मार्केट जब निगेटिव ट्रेड कर रहा था, इसके शेयर प्राइस में भी 4% से ज्यादा का करेक्शन आता हुआ दिखा। क्या ये शेयर करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए? फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है? मुझे ऐसा लगता है हो सकता है शॉर्ट टर्म में इसके शेयर प्राइस में और भी करेक्शन आता हुआ दिखे। लेकिन अगर आपका ओपिनियन मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म का है, अभी भी एक अच्छा रिटर्न बना के ये शेयर दे सकता है। उसके पीछे कुछ इंटरनेशनल मार्केट का रीजन है, वो क्या है? ये शेयर फ्यूचर में कहां तक पहुंच सकता है? एनालिस्ट द्वारा क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है? और इस कंपनी का फ्यूचर कैसा रह सकता है? ये पूरे डिटेल हम इस वीडियो में फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जानेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कंपनी 50 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, क्योंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1970 में हुआ था। करेंट टाइम में एसआरएफ लिमिटेड के बारे में बात किया जाए तो न सिर्फ इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, बल्कि ये मार्केट लीडर भी है। इस कंपनी के पास फिलहाल कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट है जहां पर न सिर्फ आपको बहुत कम कंपटीटर देखने को मिलेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ा मोट क्रिएट करके रखा है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में वैसे तो इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल काफ़ी डाइवर्सिफाइड आपको देखने को मिलेगा, जो डिफरेंट बिजनेसेस को कैटर करती है। और कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखा जाए तो इसके पास फिलहाल फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड कोटेड और लेमिनेटेड फैब्रिक्स हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एसआरएफ लिमिटेड एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लार्ज कैप से आती है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, क्योंकि मार्केट कैप इसका 80,160 करोड़ है। स्टॉक भी थोड़ा सा आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 38.1 है। वैसे भी देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में, मैक्सिमम क्वालिटी कंपनीज का स्टॉक भी आपको इसी रेंज में आता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये 24% के आसपास है। पिछले एक साल में इसने 1973 रुपये का लो, जबकि 2865 रुपये का हाई बनाया है। ईयर से कंपैरिजन करके देखा जाए तो एसआरएफ लिमिटेड मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन पर आती हुई दिखेगी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बाद, क्योंकि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 1,42,351 करोड़ है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी हैं जहां पर एसआरएफ का परफॉर्मेंस पीडीलाइट के कंपैरिजन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आएगा। जैसे पी रेशियो, क्योंकि एसआरएफ का 38 के आसपास है, जबकि पीडीलाइट का 106 के आसपास है। बाकी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के उभरी है, उसका भी पी रेशियो एसआरएफ के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा नजर आएगा। क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो इसका ग्रोथ देखने को मिला था वो 44.28% का था। क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डाला जाए तो एसआरएफ लिमिटेड का न सिर्फ आपको सेल्स लगातार ग्रो करता हुआ दिखेगा, बल्कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ओपीएम परसेंटेज भी इस कंपनी ने लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से मेंटेन किया है, और ये करीब आपको 24% लोअर साइड में, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 27% आता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, और लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से सबसे ज़्यादा 608 करोड़ है। पिछले कुछ सालों से इस कंपनी ने लगातार अच्छा ग्रोथ दिखाया है, चाहे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो। क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज देखें, 10 साल डेटा के अकॉर्डिंग जो सबसे कमजोर परफॉर्मेंस रहता है, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ इसका 12% का रहता है। 3 साल से लेके 5 साल के पीरियड में ये 21% रहता है, जिसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा मान सकते हैं। जबकि पिछले एक साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के मामले में, क्योंकि ये 43% हुआ है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर हम नज़र डालें तो पिछले 10 साल में ऑन एवरेज 18% रहा है, जबकि 5 साल में 30%, 3 साल में 43% और 1 साल में 48% है।
यानी अगर इस कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का कंपैरिजन हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से करके देखें, ये ज़्यादा स्ट्रांग नजर आएगा, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है इस कंपनी के लिए। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहता है इस शेयर का पिछले एक साल में होता है, क्योंकि 19% मात्र इसने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। वैसे निफ्टी को देखें या सेंसेक्स को देखें तो उसके कंपैरिजन में ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि पिछले एक साल में निफ्टी में करीब आपको 6 से 7% का ही ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। पिछले 3 साल का डेटा हो, 5 साल का डेटा हो या 10 साल का डेटा हो, ये शेयर जबरदस्त रिटर्न दिया है और इस पीरियड में ये मिनिमम 50%, जबकि सबसे अच्छा 70% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार इस कंपनी का इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, और जो ऑन एवरेज पिछले 10 साल डेटा के अकॉर्डिंग 18% था, बढ़ते बढ़ते पिछले एक साल में 24% तक जा पहुंचा है। बैलेंस शीट भी इस कंपनी का काफी आपको खूबसूरत नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व पार्ट आपको लगातार स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, और ये पिछले 12 सालों में 1636 करोड़ से बढ़ के 8265 करोड़ तक जा पहुंचा है। बोरोइंग्स पार्ट में भी थोड़ा सा आपको कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 973 करोड़ से बढ़ के 3655 करोड़ तक जा पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखने को मिला है, उसके हिसाब से जो करंट टाइम में कर्ज नजर आ रहा है उसको हम नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको 1.5% के आसपास कम होती हुई दिखेगी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि सितंबर 2019 में उनकी होल्डिंग 52.32% थी। जून 2022 में जो कम होकर 50.73% तक जा पहुंचा है। लेकिन एफआईज की होल्डिंग पर हम नजर डालें तो यहाँ पर आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, और ये 18.5% से बढ़ के 19.21% तक पहुंचता है, जबकि डीआईज की होल्डिंग में यहाँ पर 2.5% के आसपास कमी आती हुई दिखेगी, और ये 11.87% से कम होकर 9.37% तक आ चुका है। पब्लिक की होल्डिंग इस पीरियड में 17.31% से बढ़ के 20.69% तक जाता हुआ दिखेगा। दोस्तों, जब भी मैं किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, उसके शॉर्ट एनालिसिस पर जरूर नजर डालता हूं, चाहे उस स्टॉक को मुझे खुद के रडार पे रखना हो या अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना हो, क्योंकि मुझे इससे आइडिया लगता है कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कंपनी कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और कहाँ पर इसका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। करेंट टाइम में जो इसका शॉर्ट एनालिसिस दिया हुआ है, स्ट्रेंथ इसके पास 13, वीकनेस 2, अपॉर्चुनिटी 2 और थ्रेट 1 है, यानी ओवरऑल शॉर्ट एनालिसिस में भी एसआरएफ लिमिटेड के परफॉर्मेंस को हम स्ट्रांग मान सकते हैं। अगर हम पिछले एक महीना का डेटा देखें, किस तरह से इस शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं ऑन एवरेज पिछले एक महीना में 8 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 37% है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से 11 लाख शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज 35 के आसपास है, जबकि एक दिन पहले सबसे ज़्यादा शेयर का डिलीवरी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 10 लाख शेयर ट्रेड हुआ है उसमें डिलीवरी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 45% के आसपास है। यानी वॉल्यूम एनालिसिस को अगर यहाँ पर समझा जाए, डिलीवरी का परसेंटेज इसका 30% के ऊपर तो है, लेकिन शायद लोगों का व्यू इस तरह से नहीं बन रहा है कि इस शेयर को थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए। एसआरएफ लिमिटेड का जो टेक्निकल डेटा दिया गया है टेक्निकल एनालिसिस में, 1 डे ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से चाहे चार्ट पैटर्न हो, मूविंग एवरेज हो, स्टॉक को बाई ही बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज से लेकर वोलाटिलिटी तक लगातार आपको एक्शन में स्ट्रॉन्ग बाई का ही कॉल आता हुआ दिखेगा। 1 वीक डेटा के हिसाब से भी आपको इस शेयर का परफॉर्मेंस टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा ही नजर आने वाला है, क्योंकि 3 जगह आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा, जबकि एकमात्र पैरामीटर जो ट्रेंड ऑस्किलेटर का है यहाँ पर बाई निकल कर आ रहा है। 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग भी इस शेयर का परफॉर्मेंस आपको शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी मूविंग एवरेज हो, मोमेंटम ऑस्किलेटर हो, ट्रेंड ऑस्किलेटर हो या वोलेटिलिटी हो, एक्शन में केवल स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा। यानी ओवरऑल शेयर का चार्ट पैटर्न हो या मूविंग एवरेज हो, पिछले एक महीने से लगातार स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है। यानी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट में सब कुछ ठीक रहता है, इस शेयर के बारे में कॉल लिया जा सकता है। एसआरएफ लिमिटेड कंपनी और शेयर के बारे में 25 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, और इसको लेकर इन्होंने जो फोरकास्ट किया है, 84% एनालिस्ट का मानना है इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले टाइम में अच्छा रहने वाला है। जबकि 16% एनालिस्ट ऐसे हैं या तो अपना ओपिनियन न्यूट्रल रखते हैं या इसके अगेंस्ट में अपना व्यू देते हैं। इस शेयर को लेकर 3 कैटेगरी में जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, लोअर साइड में ये 1792-93 रुपये तक जा सकता है, और जिस लेवल पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है यहाँ से 36.48% का गिरावट हो सकता है। मीडियम साइड में आपको 0.07% का रिटर्न मिल सकता है, यानी फ्लैट रह सकता है, जबकि हायर साइड में इस शेयर में आपको 24 से 25% का अपर साइड मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है आने वाले एक साल में।
ओवरऑल इस बिजनेस के बारे में रेवेन्यू फोरकास्ट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि लोअर साइड में आपको 8% का ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, जबकि बेस्ट सिनेरियो में करीब 31% का इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी इसके रेवेन्यू फोरकास्ट के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ भी लोअर साइड में आपको करीब 7% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखाया गया है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में इसका अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 34.20% तक हो सकता है। दोस्तों, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो एसआरएफ लिमिटेड के फेवर में जाती हुई दिखेंगी। उसमें से एक पॉइंट ऐसा है, ऑलरेडी आप जानते हैं इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे बिजनेस के मामले में हो, नेट प्रॉफिट के मामले में हो, या शेयर प्राइस ग्रोथ के मामले में हो, जिसकी वजह से इस कंपनी का फंडामेंटल लगातार स्ट्रांग होते हुए जा रहा है। और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हम चाइना प्लस वन की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इस कंपनी का सेल्स हो या रेवेन्यू ग्रोथ हो, लगातार अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। पिछले कुछ दिनों या महीनों का डेटा देखें तो यूरोपियन मार्केट में भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की जो भी कंपनीज है, उनको क्रूड ऑयल हो या गैस हो, काफ़ी हाई रेट पर परचेज करना पड़ रहा है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से लगातार वार जारी है, इन दोनों ही आइटम्स पर रसिया ने काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक कर रखी है। और चूंकि रसिया का यूरोप एक बहुत बड़ा कंज्यूमर और बायर रहा है इन प्रोडक्ट का, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनीज को रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, बल्कि उनको अपने फाइनल प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। और उसके कंपैरिजन में इंडिया की जो भी कंपनीज है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में काम करने वाली, उनका प्राइस काफ़ी कम हो गया है, इसलिए इंडियन कंपनीज का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से जिस तरह से इस कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ा है, ये कंपनी लगातार अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है, ताकि डिमांड को फुलफिल किया जा सके। इसलिए मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ सालों से जिस तरह से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूँगा फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में, क्योंकि एसआरएफ लिमिटेड इसमें मार्केट लीडर है और गिनी चुनी कंपनीज ही इंडिया में ऐसी हैं जो इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस शेयर का मार्केट प्राइस जो करीब 2700 रुपये के आसपास चल रहा है, यहाँ से आने वाले 4-5 सालों में 25 से 30% का CAGR ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक के बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एसआरएफ लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।